आज चर्चा करता हूँ छंद के विषय में। तो देखिए, छंद कहते किसे हैं, पहले ये समझें। छंद कविता की स्वाभाविक गति की नियमबद्ध रूप है। यानी जो छंद है वह कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। यानी सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। देखो, छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है और छंद के जो आदि आचार्य हैं वो पिंगल हैं। इसीलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पुनः इस शब्द को ध्यान से सुन लें, छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अब ये देखो, छंद का एक अर्थ और होता है बंधन। यानी बंधन मुक्त जो रचना हो उसे गद्य कहते हैं और बंधन युक्त रचना हो उसे पद्य कहते हैं। पुनः सुने, बंधन मुक्त रचना गद्य कहलाती है, बंधन युक्त रचना पद्य कहलाती है, कविता कहलाती है। देखें, छंद के अंग कौन से होते हैं। यानी कि छंद के 6 अंग होते हैं। चरण होता है, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक। तो चरण देखें, चरण किसे कहते हैं। देखो, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इसको पद या पाद कहते हैं। पद या पाद कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं जो सामान्यतया 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों जैसे छप्पे, कुंडलियां आदि में 4 चरण होते हैं। तो देखिए, अगला है वर्ण। तो यह मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें ह्रस्व और दीर्घ वर्णों की गणना होती है। और देखो, उसके बाद देखें तो मात्रा भी समझ लें किसे कहते हैं। यानी कि जो मात्रा से अभिप्राय ये होता है कि जो उच्चारण के समय जो समय लगता है वो मात्रा है। यानी कि कौन सा वर्ण कितनी मात्रा में बोला जाता है। जैसे कि एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो वर्ण होते हैं, ह्रस्व वर्ण कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, प्लुत कौन से होते हैं। यानी ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर कौन से होते हैं। वहाँ पर भी हमने चर्चा की थी कि जो 1 मात्रा में बोले जाने वाले कौन से वर्ण होते हैं, 2 मात्रा में बोले जाने वाले कौन वर्ण होते हैं, और दूसरी अधिक मात्रा में कौन से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। तो वहाँ पे हमने जो है मात्रा के संदर्भ में अच्छे प्रकार से बात की है। यदि इसको जानना है तो वहाँ पर भी समझ लें। वैसे मात्रा से अभिप्राय उच्चारण के समय की मात्रा से होता है। यहाँ पर इतना ही उचित रहेगा। अच्छा, आगे देखें, शब्द देखो दिया हुआ, यति किसे कहते हैं। तो भैया समझ लें, यति किसे कहते हैं। छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। पुनः सुने, छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। देखो, गति किसे कहते हैं। अरे, पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। और इस प्रकार से देखें तो छंद के अंगों में चरण है, वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है। तो इसके बाद हम चलते हैं गण के संबंध में। समझ लीजिए क्या होता है गण, क्या होता है। तो देखें ये है 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार उनके योग को गण कहते हैं। अब गणों की संख्या कितनी होती, ये होती 8 होती है। गणों की संख्या कितनी बताई,
8 होती है। यगण है, मगण है, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो इन गणों को जो समझने के लिए एक बहुत बेहतर सूत्र है यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा को यहाँ पर आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लें। मैं अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि यमाता राज भान सलगा है। इसके माध्यम से गण कैसे बनते हैं, संकेत कैसे होता है, इसका उदाहरण कैसे बनता है, इसका सार्थक उदाहरण कैसे बनता, बहुत आसान है। वैसे आप लोग देखते होंगे सूत्र बड़ा है, कैसे रटे, यगण मगर तगड़ रगड़, ये जब सुनते हैं तो कहते यार याद नहीं होता है, ऐसे बच्चे कहा करते हैं। लेकिन आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि कतई कभी भी भूलने वाले नहीं है। चलो यमाता राज भांसलगा की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा इसका सूत्र कैसे बनता है, इसका संकेत कैसे बनता है, इसका उदाहरण कैसे बनता है, ये सारी बातें अभी अभी हम आपको बता देते हैं। चलो देखें। तो पहले देखें गण कैसे बनते हैं। देखो सूत्र को देखिएगा तो देखिए या है, या से यगण, माँ देखो माँ से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण, ला से लघु, गा से गुरु। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे गण, जो एक एक वर्ण है देख रहे हैं, वही जो है गण का पहला अक्षर, यानी यगण मगण तगण रगण जगण भगण, इस प्रकार से ये बनता है। तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखो बहुत अच्छे प्रकार से आपको कतई कभी भूलने वाले नहीं है। आप करें क्या, एक जुगाड़ हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखो यमाता है तो आप जो है पेंसिल ले लें और रबर ले लें। यमाता या से यानी 3 वर्णों तक आप चलिएगा। तो यगण का जो सूत्र है वो कैसे बन गया, या मा ता बन गया। पहले मैं सूत्र बनाना सिखा दूं। तो यमाता हो गया। और फिर से क्या करो, अब हम चलेंगे मगन की तरफ, यानी मगन है यहाँ पे। तो क्या करो, इधर एक इधर मिटा दो, एक आगे की ओर बढ़ा दो। तो देखें तो या के पास से मिटा करके हमने क्या किया, अब माँ से शुरू किया क्योंकि मगन है। अब आगे 3 वर्णों तक हमें ले जाना है, माँ ता रा, रा तक ले गए। तो ये सूत्र क्या बन गया मगर का, माँ ता रा बन गया। ठीक ऐसे काम करना है, इधर मिटा देते हैं और आगे जो बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, ताराज हो जाएगा। चलो ये भी देखें। तो तगन का क्या हो गया भाई, इधर हमने मिटा दिया और एक आगे की ओर बढ़ा दिया, एक वर्ण की ओर आगे बढ़ा दिया तो गया ताराज, ताराज हो गया। तो तगन का भी यह सूत्र कौन हो गया, ताराज हो गया। और फिर वही काम करना है, इधर मिटा देंगे और इधर एक वर्ण को हम आगे बढ़ा देंगे तो रगण का सूत्र बन जाएगा। फिर से देखें से भी, तो रगण का क्या हो गया, एक आगे की ओर जो हमने बढ़ा दिया, राज भा। तो ये जो बना हुआ ना, देखो मैंने ये लिख रखे हैं, वही बना है ना। तो ये है राज भा। और फिर इधर मिटा देंगे जगण का, तो यहां जा से शुरू होंगे, ना तक आएंगे, एक आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा जभान। तो देखिएगा ये हो गया आपका जभान। ये जगण का क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब ठीक ऐसे फिर हम क्या करेंगे, इधर फिर मिटा देंगे और एक वर्ण आगे की ओर बढ़ा देंगे। जब आगे की ओर बढ़ा दिया तो क्या बन गया, भगन का भानस, भानस हो गया। कितना आसान है। और फिर वही काम करेंगे, इधर एक मिटा देंगे और एक वर्ण आगे की ओर बढ़ा देंगे। देखो तो भगन का सूत्र क्या बन गया है, भानस, जो आप देख रहे हैं भानस। फिर वही काम करेंगे, क्या, भा की जगह इतना मिटा देंगे और आगे की ओर एक वर्ण की ओर बढ़ जाएंगे तो नगण का सूत्र क्या हो जाएगा, नसल।
ये देखो लिखा हुआ है नसल, तो क्या बन गया, नसल बन गया। ठीक वैसे ही और फिर काम एक और आखिरी वाला बचा है। क्या करना है भैया, ना की जगह से इतना मिटा देंगे और आगे की ओर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सलगा हो जाएगा। यानी सगन का क्या हो जाएगा, सलगा हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, सगन का क्या होगा, सलगा हो जाएगा, सलगा हो जाएगा। और उसके बाद जो वर्ण बचते हैं दो, तो अंत में भैया दो वर्ण बचे, कौन से, ला बचा और ये गुरु बचा। तो ला से क्या हुआ, लघु, गा से गुरु हो गया। तो भैया देखो ये पूरी बात हमने यमाता राज भान सलगा की बता दी। अब देख लो उसके बाद ये संकेत कैसे बनते हैं। देखो अब यगण का संकेत कैसे हुआ, देखो लिखा है य मा ता। या में क्या है, लघु है। मा में क्या है, गुरु है। ता में क्या है, गुरु है। तो देखो ये जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ ना, ये किसका संकेत है, लघु का, ये गुरु का। तो चलो इसी पे अच्छा एक बना देते हैं। देखिएगा इसमें कितना है, एक मात्रा का है, ये दो का है, ये दो का है, लघु गुरु गुरु। तो इसमें मात्राएं यदि देखी जाए तो कितनी हो गई, यानी 5 हो गई है जी, 5 हो गई। और यदि ऐसे ही उदाहरण भी देखना है, बनाना है, तो ये यशोदा। तो या में कितनी मात्रा है, एक है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें लघु है, इसमें गुरु है, इसमें गुरु है। तो ये जो है किसका उदाहरण हो गया, ये गण का। संकेत कौन सा हो गया, ये हो गया। मात्रा कितनी हो गई, 5 हो गई। और सूत्रगत जो उदाहरण क्या हो गया, ये मात्रा हो गया, यानी सूत्र हो गया। और ये सार्थक उदाहरण हो गया। तो ठीक ऐसे ही सभी का है। आप देखिएगा, एक दो और बता देता हूँ। देखो लिखा है मगन। सूत्र तो आप गण पहले ही समझ गए हैं, सूत्र पहले समझ चुके हैं, केवल जो है संकेत मात्रा ये बताना है। तो मगर है, मगर में देखिएगा क्या सूत्र है, माँ तारा बना था। तो इसमें देखिएगा ये क्या है, गुरु है, ये क्या है, गुरु है, ये क्या है, गुरु है। तो भैया ये दो है, दो है, दो है, दो दो दो, यानी कि 6 हो गया। तो जो ये 6 हो गया ना, तो ये कितनी हो गई, मात्रा हो गई। ये क्या हो गया, संकेत हो गया। और ऐसे उदाहरण बनाना है, क्या लिखा है, मा या वी। तो इसमें कितनी मात्रा, 2, इसमें कितनी, 2, इसमें कितनी, 2। इसमें कौन सा संकेत होगा, गुरु होगा। और इसमें कौन सा, गुरु होगा, इसमें कौन सा, गुरु होगा। तो 2 2 4 2 6, यानी 6 मात्रा का काम है। तो कितना आसान है। अब देखो अच्छा तकन का भी देख लीजिएगा। ये संकेत है, ये सूत्र देखिएगा ताराज बना था। इसमें कितनी मात्रा है, 2 हैं। तो कौन सा संकेत है, गुरु। इसमें गुरु, इसमें लघु। तो भैया 2 2 4 1 5, यही बना है संकेत। तो ऐसे ही बनाना है। आगे देखो लिखा है तालाब। तो इसमें कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 2, इसमें कितना है, 1 मात्रा। तो कितनी, 5। तो ये जो है 2 2 4 1 5 मात्रा। तो ऐसे ही सारा जो है उदाहरण बनना है, सारे सूत्र बनते हैं और सारे सार्थक उदाहरण बनते। तो कितना आसान है। देखो यमाता राजभान सलगा को अच्छी प्रकार से बार बार इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि बात ये होते ना, आगे बात करेंगे जब हम आपको छंद की और आगे चर्चा करेंगे, वहाँ कहेंगे इसमें जो है इतने दगन होते हैं, तगन होते हैं, या नगन होते हैं, या सगन होते हैं। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता, कहते ये कौन सी बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कितनी मात्रा होती है, क्या होता है, याद ये प्रकार की बातें होती रहती है ना। तो यमाता राजभान सलगा को यहीं पर 1-2 बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और सही आपके समझ में आ रहा हो, तो भैया देखो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक भी करो भैया, और शेयर भी करो, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो भी आपको देते रहेंगे।
और यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे वीडियो होते हैं आपको नहीं मिल पाते हैं जो अच्छे वीडियो होते हैं, और यदि आप कर लेते हैं जो भी हम बनाएंगे वो भी आपके पास पहुंचते रहेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शेष अगले लेक्चर में।